आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बदमाशों ने दिन दहाड़े की हिस्ट्री शीटर की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर लगाकर की आगजनी। पुलिस ने 15 बदमाशों को किया नामजद। उदयपुर जिले में तस्करों के हौसले बुलंद, कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर की फायरिंग। 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद भी भाग जाने में रहे कामयाब। प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी सरकारी दफ्तरों में धमके। आकस्मिक निरीक्षण में मिले कई कर्मचारी नदारद, रिकॉर्ड को किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। रावतभाटा में एक सलून की दुकान में घुसकर कुछ बदमाशों ने वहां पर बैठे हिस्ट्री शीटर देवा गुज्जर पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे देवा गुज्जर गंभीर घायल हो गया। उसे एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो गई। देवा गुज्जर मुलत कोटा का रहने वाला है। देवा गुज्जर के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थकों ने कोटा रावतभाटा मार्ग पर पहले तो जाम लगा दिया। इसके बाद वहां से निकल रही 2 रोडवेज बसों में समर्थकों ने आग लगा दी। सूचना पर पुलिस का जाब्ता और नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची। निगम की दमकलों ने आग पर काबू पाया। एमबीएस की मोर्चरी के बाहर सुबह से ही भीड़ लगना शुरू हो गई। समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। हंगामे की हालत देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मई जाब्ता वहां पर पहुंचे। इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच पथराव भी हुआ। बिगड़ते हालात देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए 15 आरोपियों का नामजद किया है, जिसमें 2 आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। गोगुंदा क्षेत्र में तस्करों ने बड़ी सक्रियता तो बना ही रखी है, उनमें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रहा है। सोमवार को पुलिस ने डोडा चूरा तस्करों का पीछा किया तो तस्करों ने फायरिंग कर दी। हालांकि इससे पुलिस जरा भी विचलित नहीं हुई और तस्करों को 5 किलोमीटर तक पीछा किया। पुलिस ने पीछा तो किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तस्कर मौके से फरार हो गए। कार्रवाई में पुलिस 453 किलो डोडा चूरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि गोगुंदा प्रशिक्षु आईपीएस डॉक्टर सुशील कुमार विश्नोई के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षु आईपीएस विश्नोई ने सोमवार को ही ज्वाइन किया और पहले दिन बड़ी कार्रवाई करने में सफलता हासिल की है। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने मंगलवार को उदयपुर का दौरा किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने उदयपुर स्थित सरकारी कार्यालय को आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां पर कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड चेक किया। इस कार्रवाई के दौरान कई कार्यालयों में कर्मचारी नदारद पाए गए। टीम ने कार्यालय खोलने के समय ही कार्यवाही को अंजाम दिया। एडीएम सिटी अशोक कुमार ने बताया कि इस जांच के दौरान कई विभागों में कर्मचारी नदारद मिले। टीम के सदस्यों ने ऐसे कार्यालयों में रखी उपस्थित पंचिकाओं को अपने कब्जे में कर लिया है। यूआईटी में हुई जांच में भी कई कर्मचारी नदारद पाए गए थे। यूआईटी के उपस्थित रिकॉर्ड को भी जब्त कर लिया गया है।
मंगलवार को उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने झीलों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलचंद मीणा, नगर निगम और यूआईटी के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने दौरा कर झीलों में फैल रहे प्रदूषण की जानकारी ली और मौजूद अधिकारियों को झीलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। झीलों में बोटिंग से फैल रहे प्रदूषण को लेकर कई बार झील प्रेमियों में भी झीलों को प्रदूषण मुक्त करने की आवाज उठाई थी। उदयपुर झीलों की नगरी होने के कारण यहाँ की झीलें पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। ऐसे में झीलों की सुंदरता और प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सांची ग्रुप की ओर से 9 अप्रैल को सम्मान 2022 वुमेन अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। ये जानकारी प्रेस वार्ता में सांची ग्रुप की डायरेक्टर सोनाली मारू ने दी। इस अवसर पर सांची ग्रुप के नेशनल हेड सेल्स एंड मार्केटिंग मोहित शर्मा तथा शौर्य कलेक्शन होटल्स एंड रिसोर्ट के जनरल मैनेजर रूपम सरकार भी उपस्थित है। ये समारोह शांतिलाल मारू की प्रेरणा से संदीप मारू तथा चिराग मारू के निर्देशन में आयोजित होगा। सोनाली मारू ने बताया कि उदयपुर में सांची ग्रुप की ओर से आयोजित किए जाने वाले अपनी तरह के इस अनूठे कार्यक्रम को लेकर प्रतिभागियों में खासा उत्साह है। समारोह में विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं को उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के लिए सम्मानित किया जाएगा और उनकी सराहना की जाएगी। इनमें से कुछ श्रेणियां शिक्षाविद, शिक्षक, उद्यमी, कलाकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बैंकर्स, आहार विशेषज्ञ, आभूषण, हस्तशिल्प और कला, आयात और निर्यात, साहित्य, खेल, परामर्शदाता और सलाहकार, आर्किटेक्ट, फैशन, मीडिया सहित अन्य क्षेत्र की महिलाएं शामिल हैं।
ये प्रोग्राम हमने 9th of April को होने वाला है 6:30 PM ऑनवर्ड्स, और इसका मेन लक्ष्य ये है कि हम ये चाहते हैं कि उदयपुर और अराउंड उदयपुर की जितनी भी महिलाएं हैं जिनको आज तक वो सम्मान या वो रिकग्निशन नहीं मिला, हम उन सभी को स्टेज पे लाना चाहते हैं और उनको वो फील कराना चाहते हैं कि वो स्पेशल है। और ये विचार एक्चुअली जब एज ए डायरेक्टर मैं बनी तो हमारा ये ख्याल आया कि व्हाई नॉट उन सभी वुमेन को एक्नॉलेज किया जाए। सो दिस इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इसीलिए आज ये सांची सम्मान 2022 है जी। इसमें डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, एजुकेशन से हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। देयर आर 38 कैटेगरीज इन दिस एंड सोशल वर्कर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, NGOs हैं। हम सभी उदयपुर से ही हैं या फिर कहाँ से हैं? ऑलमोस्ट उदयपुर से हैं एंड काफ़ी 3-4 हैं जो उदयपुर के बाहर से भी हैं, जो आसपास की सिटी से। ये जो इवेंट है 9th of April को हो रहा है, शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा और 10 बजे तक का हमने इसका टाइम रखा हुआ है। और ये नारी सम्मान के लिए हम ये इवेंट कर रहे हैं। कम्प्लीटली हमने उनको डेडिकेट किया हुआ है ये इवेंट। ये किसी भी तरह का कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है कंपनी की तरफ से, सिर्फ एक मोटिवेशनल प्रयास है कि कैसे इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए ताकि सोसाइटी में ऐसी तरह की और भी चीज़ें होती रहे। सबसे बढ़िया प्रयास हमने ये करने की कोशिश की है और इतने सालों में पहली बार हम ये कुछ कर रहे हैं। 1975 से जैसे हमारी कंपनियाँ उदयपुर में वर्क कर रही है, आप सभी को आइडिया होगा ही इस बारे में, और पहली बार हम कोई इवेंट कर रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना इससे शुरुआत की जाए। चीफ गेस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम जी कोठारी है और गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो हिज एक्सेलेंसी जुल्फ़िकार जी घड़ियाली है, वो अबू धाबी से आ रहे हैं। उदयपुर जिले के कानोड़ में गणगौर की सवारी 70 साल बाद भव्य रूप से निकाली गई। नगर के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर से शोभा यात्रा करीब 4 बजे शुरू हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जोशीला तालाब पर पहुंची, जहां पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। बैंड बाजों पर डीजे की धुन पर निकली भव्य सवारी में महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ हिस्सा लिया, वहीं पुरुष सिर पर केसरिया साफा पहनकर हाथ में तलवार लेकर चले। कानोड़ में 70 वर्षों के बाद ऐतिहासिक दिन रहा। गौरतलब है कि 70 साल पूर्व राजघराने के सदस्य इस परंपरा को निभा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। अब कानोड़ नगर पालिका ने इस परंपरा को फिर से जीवित किया है। वहीं उदयपुर के भिंडर शहर में भी गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया गया। भिंडर के पूर्व राजघराने के सदस्य और सनातन धर्मोत्सव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आन बान शान व विजय प्रति गणगौर की सवारी धूमधाम व शाही अंदाज में निकाली गई। गणगौर सवारी का नागरिकों ने पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया और सूरजपोल चौराहे पर दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई। गणगौर सवारी में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी पूरी भागीदारी रही। देश की 700 से अधिक जनजातियों के विकास एवं उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया था, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ उन जनजातियों के स्थान पर वह लोग उठा रहे हैं जो अपनी जाति छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं। ऐसे धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। ये विचार जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्य नारायण सूरी ने खेरवाड़ा में जनजाति सुरक्षा मंच की बैठक में व्यक्त किए। सूरी ने कहा कि जनजातियों को यह सुविधा एवं अधिकारी अपनी संस्कृति, आस्था, परंपरा की सुरक्षा करते हुए विकास करने और सशक्त बनाने के लिए दिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ धर्मांतरित लोग जो अपनी सांस्कृतिक आस्था परंपरा को त्याग कर ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, इन सुविधाओं का 80% लाभ मूल जनजाति समुदाय से छीन रहे हैं। सूरी ने कहा कि देश में यह मुद्दा 1970 में उठाया गया था। उस समय सभी राजनीतिक दलों के 348 सांसदों ने ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए थे। इतने प्रबल समर्थन के बाद भी इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये समस्या आज भी यथावत है। सूरी ने कहा कि संगठन धर्मांतरित लोगों को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए सदैव संघर्ष करेगा। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। लेक सिटी का पारा इन दिनों 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में तेज गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग गर्मी से बचने की जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर आम दिनों जितनी भीड़ देखने को मिलती है, वो मार्ग अब सुनसान है। यही नहीं, झीलों की नगरी होने की वजह से यहाँ पर्यटकों का भी जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन तेज गर्मी के कारण उदयपुर के पर्यटक स्थल
स्थलों पर भी पर्यटकों का बेरुखी का असर देखने को मिल रहा है। उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में भी कमोबेश यही हालत देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान 5 से 8 अप्रैल तक कई शहरों पर हीट वेव का असर देखने को मिलेगा, जिससे पारा और बढ़ने की संभावना है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बदमाशों ने दिन दहाड़े की हिस्ट्री शीटर की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर लगाकर की आगजनी। पुलिस ने 15 बदमाशों को किया नामजद। उदयपुर जिले में तस्करों के हौसले बुलंद, कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर की फायरिंग। 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद भी भाग जाने में रहे कामयाब। प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी सरकारी दफ्तरों में धमके। आकस्मिक निरीक्षण में मिले कई कर्मचारी नदारद, रिकॉर्ड को किया जब्त। आज की बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।